देखिए, हरियाणा में अभी संगठन का कार्य पूरा हुआ, बन चुके हैं ऑल इंडिया कांग्रेस और अब 4 प्रदेशों में कार्रवाई चल रही है, जिनमें उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड में। और यहाँ पर उत्तराखंड में आने वाले समय के लिए संगठन को और मजबूत और सशक्तिकरण करके जवाबदेही तय करने के लिए और जिला अध्यक्षों को एक मजबूत पावर देना चाहती है। हमारे 10 से 15 के बीच के अंदर आवेदन आए हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है, और हमारा उनसे यही कहना है कि जो आदमी अगर कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है वो जिला अध्यक्ष ना बने। जिला अध्यक्ष वो बने जो पार्टी के लिए समय दे सके, पार्टी के लिए कार्य कर सके, एक विपक्ष की भूमिका निभाए, जो पार्टी कार्यक्रम दे संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों की, गरीब की आवाज को, किसान को, मजदूर की आवाज को उठाने के लिए करेंगी, सड़कों पे आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष हो उसको आगे नहीं बनाया जाएगा। जो आज कार्य कर रहे हैं अच्छा है, उसके लोग तारीफ कर रहे हैं, वो इनके खाते के अंदर इनके प्लस पॉइंट माना जाएगा। और उसके अलावा भी सिर पैर की बात सब साथियों के लिए गलत करता है, आवेदन देने के लिए पार्टी के अनुशासन खिलाफ करते हैं, तो वो गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य करे पार्टी की लाइन के अंदर करें। एक जो बनी अब कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनने जा रही है, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष बहुत पावरफुल होंगे। कौन चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का, लोकसभा का, मेयर का, जिला अध्यक्षों की जवाबदेही रहेगी। सही बातें पार्टी को बतानी पड़ेगी, जनता के बीच जाके उठा रहे हैं। अब लोगों की नजरों में जो आम जनता है, वोटर है, उनकी नजरों में बात आ चुकी है कि राहुल गांधी जी एक फाइटर है, लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो निश्चित रूप से पूरे देश को राहुल जी की जो मेहनत है उसका फायदा मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, पूरे देश के अंदर मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राव नरेंद्र, हरियाणा सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हैं और साथ ही एआईसीसी के ऑब्जर्वर यहाँ पे बन के आए हैं रुड़की में, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अभी जिला अध्यक्ष अभियान के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से रुड़की जैसे शहर में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी चैनल के साथियों का भी मेरे को बहुत बहुत नमस्कार। आप अभी रुड़की पहुंचे हैं ऑब्जर्वर बन के, पर्यवेक्षक बन के, आप मीटिंग ले रहे हैं जगह जगह, और कांग्रेस में मेरे ख्याल से पहली बार चुनाव की प्रतिक्रिया अपनाई गई है, खास तौर से जिला अध्यक्ष के लिए। देखिए, हरियाणा में अभी संगठन का कार्य पूरा हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर संगठन सर्जन अभियान के तहत पार्टी के अंदर जिला अध्यक्षों का चयन करने का फैसला किया है, और इसके तहत गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा 3 प्रदेशों में चयन हो चुका है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं और अब 4 प्रदेशों में कार्रवाई चल रही है, जिनमें उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और उत्तराखंड में। और यहाँ पर उत्तराखंड में रुड़की महानगर की ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष चयन के लिए मेरे को सौंपी गई है। इस सिलसिले में इधर आया हुआ हूँ, सब लोगों संपर्क कर रहे हैं। हमने प्रेस के साथियों से मुलाकात की है, हमने जिला कांग्रेस कमेटी के जो भी महानगर के लोग थे, कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण है, विभिन्न सेल है, उन सब से मुलाकातें की है और अभी चल रही है। ब्लॉक्स के अंदर भी मीटिंगें की हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, कांग्रेस के तमाम उन साथियों के पास, उन कार्यकर्ताओं के पास ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के लिए संगठन को और मजबूत और सशक्तिकरण करके जवाबदेही तय करने के लिए और जिला अध्यक्षों को एक मजबूत पावर देना चाहती है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस, हमारे आदरणीय अध्यक्ष राहुल खड़गे साहब, हमारे आदरणीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी की ये सोच है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, ताकि देश के लोगों की भावनाओं के ऊपर ये काम कर सके, और आने वाले समय के अंदर उत्तराखंड में जो 2027 विधानसभा के चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड रूप बहुमत के साथ सरकार बनाए।
कितने आवेदन आ चुके हैं जिला अध्यक्ष पद के लिए? जैसे कि आपकी डेली मीटिंग हो रही है, दो तीन मीटिंगें डेली हो रही है और आपने एक हफ्ते रहना भी है यहाँ पे, पूरा एक समीकरण निकाल के एआईसीसी में जमा भी करवाना है। देखिए, अभी मैं कोई फाइनल आपको संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी मेरे हिसाब से लगभग 10 से 15 के बीच के अंदर आवेदन आए हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया है। और हमारा उनसे यही कहना है कि जो आदमी अगर कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वो जिला अध्यक्ष ना बने। जिला अध्यक्ष वो बने जो पार्टी के लिए समय दे सके, पार्टी के लिए कार्य कर सके, सबको साथ लेके चलने की क्षमता हो और मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका निभाए, जो पार्टी कार्यक्रम दे संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों की, गरीब की आवाज को, किसान को, मजदूर की आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे आवाज उठाई जाए। इसलिए हम मजबूत जिला अध्यक्षों का चयन करने के लिए उनको तलाश कर रहे हैं, सबसे बोला है। और वो हमारा एससी भाई भी हो सकता है जिला अध्यक्ष, महिला भी हो सकती है, माइनॉरिटी के भाई भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, किसी भी, कोई जरूर नहीं है किसी एक का बनाया जाए। जो भी योग्य होगा, उचित होगा, उस व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। और मैं महसूस करता हूं, पिछले 3 दिनों से मैं यहाँ कार्यक्रम है कि रुड़की महानगर के अंदर बहुत अच्छा लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा समर्थन है, बड़ा मन है। लोग मौजूदा सिस्टम से नाराज हैं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम एक बढ़िया और मजबूत जिला अध्यक्ष का चयन करके यहाँ देंगे। नरेंद्र जी, अभी आपने बात करी है कि जो गरीबों की आवाज उठा सके, हर लड़ाई लड़ सके, तो जो अभी मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी जी, उनके नेतृत्व में देखा गया है कि बीजेपी सरकार की हर के लिए धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, पुतला दहन किया जाता है, गरीबों की आवाज उठाने के लिए अधिकारियों से भी बात की जाती है। तो राजेंद्र चौधरी के आगे भी कोई विकल्प है आपके आगे? देखिए, ये फैसला तो पार्टी हाईकमान करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष हो उसको आगे नहीं बनाया जाएगा। जो आज कार्य कर रहे हैं अच्छा है, उसके लोग तारीफ कर रहे हैं, वो इनके खाते के अंदर इनके प्लस पॉइंट माना जाएगा। और उसके अलावा भी कोई सब साथियों के लिए आवेदन देने के लिए खुली छूट है। कोई भी आदमी, जो व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है, जिनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, जिनके समर्थन में सिविल सोसाइटी, जिनके समर्थन में और कोई जो भी संस्थाएं हैं, अगर वो आती है, लिख कर देती है, बताती है, तो स्वागत है उस भाई का। हम पे विचार करेंगे, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि जी, इसलिए भी कहीं ना कहीं पैदा होता है। अगर जो रुड़की की हम बात करें तो रुड़की बीजेपी बहुमूल्य शहर है। ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस में कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो पाते हैं। कांग्रेस में जब कोई बड़े नेता आते हैं तब दिखता है कि हाँ, इतने कांग्रेसी जो है रुड़की के अंदर है। या इवन कोई मीटिंग होती है, कांग्रेस के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, कि जैसे कि हम वीडियो को सोशल मीडिया में उजागर करना ठीक है या गलत है? देखिए, पार्टी के जो काम करे, पार्टी की नीतियों के मुताबिक करे, अगर वो सोशल मीडिया में डालते तो अच्छी बात है। और कोई अनैतिक बात बिना किसी मकसद के, बिना किसी सिर पैर की बात कोई करता है तो गलत करता है, पार्टी के अनुशासन खिलाफ करता है तो वो गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्य करे पार्टी की लाइन के अंदर करे। एक जो बनी हुई है हमारी रेखा, उस रेखा के अंदर चले, उस लाइन में काम करें, अच्छी बात है। पार्टी की नीतियों जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आने वाले समय के अंदर जैसे जिला अध्यक्षों का चयन होगा, उसके बाद में बढ़िया तरीके से लोग जो भी उनकी चुनाव में भी गतिविधियां देखी जाती है कांग्रेस के लोगों की, कि भाजपा के साथ भी दिखते हैं। अभी जो मेयर पर चुनाव गए हैं, रुड़की के मेयर के चुनाव गए हैं, अभी तो 2027 की आप लोगों की तैयारी है। बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं कि वो अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति बीजेपी का साथ देता है वो कांग्रेसी नहीं है, सीधी बात है। जो कांग्रेस का साथ देगा, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार का साथ देगा, कांग्रेस के बनाए हुए अध्यक्ष का साथ देगा, वो कांग्रेसी है। वरना तो यह है कि अगर कोई पार्टी की नीतियों के खिलाफ चलता है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और न ही कांग्रेस में उस आदमी के, ऐसे आदमी को सम्मान है। नरेंद्र जी, 2027 आ रहा है और सरगर्मी तेज हो गई है कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। लेकिन अगर जो कांग्रेस के उसमें कहा जाए तो भाजपा जो है एक चुनाव लड़ती है और
दूसरे चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है। पन्ना प्रमुख क्या, बूथ प्रमुख क्या, मतलब अपने कार्यकर्ताओं को चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन कांग्रेस जो है एंड टाइम पे ही आके समीकरण बनाने में लगती है। तो ऐसे में क्या 2027 में कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा या वही रहेगा? नहीं नहीं, पुरानी बातों को भूल जाइए। अब कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनने जा रही है, जिसके अंदर जिला अध्यक्ष बहुत पावरफुल होंगे। कौन चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का, लोकसभा का, मेयर का, जिला अध्यक्षों की जवाबदेही रहेगी। सही बातें पार्टी को बतानी पड़ेगी, और जो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हो उसकी पार्टी उसकी मदद करे, उसकी लोग उसकी मदद करेंगे, वो सच्चा कांग्रेसी होगा। नहीं तो उसके खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, हम चाहते हैं सब मिल करके सेवा करें, और पुरानी बातों को कोई फायदा नहीं है। आने वाले 2027 के लिए बढ़िया जो सिस्टम चलाया है पार्टी ने, हाईकमान ने, इसीलिए चलाया है कि संगठन को मजबूत करें। 10 दिन के अंदर अंदर इनको अपना कार्यालय खोलना है, 20 दिन के अंदर अंदर अपने जिले की ब्लॉक को लिस्टें फाइनल करनी है। तो जब भी, और उसके बाद में आने वाले समय में जो समय बचा हुआ है उसमें मेहनत करके लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है, मजबूत करना है। और कोई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, उसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोई यात्रा की है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, या अब बिहार में वोट अधिकार यात्रा जो अभी हाल ही में 1 तारीख को पूरी की है, जबरदस्त लोगों में बदलाव है, जबरदस्त लोगों में एक संदेश गया है। और ये कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़ वाले जो बात थी कि हम उम्मीद करते, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही थी लेकिन लास्ट में अचानक नहीं बन पाई। अब लोग उस बात को समझ गए हैं। हमारे नेता राहुल जी हमेशा इस बात को उठाया है, लोकसभा के अंदर उठाया है, जनता के बीच जाके उठा रहे हैं। अब लोगों की नजरों में, जो आम जनता है, वोटर है, उनकी नजरों में बात आ चुकी है कि राहुल गांधी जी एक फाइटर है, लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो निश्चित रूप से पूरे देश को राहुल जी की जो मेहनत है उसका फायदा मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, पूरे देश के अंदर मिलेगा। कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी मेहनत तो बहुत करते हैं, बट मेहनत करते करते उस मेहनत का प्रतिफल वहां खराब हो जाता है कि जब भी वो बीजेपी के ऊपर कुछ टिप्पणी करें। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी की जो स्वर्गीय माता जी हैं, उनको गाली दे दी है, और मोदी जी मीडिया में कह रहे हैं कि किसी की भी माँ को गाली देना ठीक नहीं है। ये बात मोदी जी नहीं, हम भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने भी कहा है कि किसी भी, हर किसी की मक्ति की जो माँ है वो हमारी सबकी सम्माननीय माता है। राजनीति बाद में है, पहले हम मानवता होनी चाहिए, हमें संस्कार होने चाहिए कि हम बड़ों का इज्जत करें। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि राहुल जी या हमारे महागठबंधन के बड़े नेताओं के सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर पीछे से कोई जनता का आदमी कुछ बोलता है या कोई अनावश्यक रूप चढ़ के गलत बात करता है तो वो दोषी है, और उसको हम भी इस बात की ताकीद नहीं करते, उसके साथ नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, इनमें राजनीति इन बातों में नहीं होनी चाहिए। अभी लास्ट सवाल हमारा चलते चलते, जो निडरता देश के आगे राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं, क्या कांग्रेस का हर एक छोटा कार्यकर्ता भी वो निडरता दिखाएगा? जैसे कि अभी देश में माहौल चल रहा है कि ईडी जांच, पुलिस जांच कहीं ना कहीं फंसा देती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं डर रहे हैं। शायद इसी वजह से कांग्रेस कामयाबी की तरफ भी बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसा नेता करे वैसा ही नीचे के हाथियों को, कार्यकर्ताओं को उस बात को अपनाना चाहिए। हम राहुल जी की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि वो लीडर हैं, भगवान शिव को मानते हैं। मैं देवभूमि के अंदर बैठा हूँ, और यही कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं डरो मत, अभय मुद्रा। तो इसलिए हमेशा लीडर होकर के बात करते हैं। लीडर होकर वही बात कर सकता है जिसका मन साफ, जो सही मायने निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करना चाहता हो। और ये बात लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी इस बात की, और अब जनता भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बात तेजी से उठा रहे हैं, बिना किसी संकोच के, बिना डर के, किसी शक्ति के। इस बात को आम जनता अब सड़कों पे आ रही है, और देखना बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन नीचे नहीं देखने को मिलता है। अभी पिछले 1 महीने की पहले की बात है कि कांग्रेस ने यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उनका पुतला जला रहे थे, और अकेले वहां पे राजेंद्र चौधरी जी रह गए थे पुलिस के साथ जिद्दाजोरी करते हुए, मतलब पुतला पुलिस छीन के ले जा रही थी, लेकिन अकेले राजेंद्र चौधरी या 2-4 कांग्रेस जन रह गए। तो ऐसे में एकता क्यों नहीं नजर आती है जब राहुल गांधी एक करके चल रहे हैं?
नहीं, एकता होनी चाहिए। अगर कोई साथी नहीं कर रहा है तो उसकी लेकिन दिखती नहीं है ना नरेंद्र। नहीं दिखाई भी देगी, अब आगे से दिखाई देगी। आप देखिए अब फर्क पड़ेगा। अब नए सिरे से बताया मैंने जो कांग्रेस का निर्माण हो रहा है, इसमें एकता दिखाई देगी। कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें वरिष्ठ नेताओं को भी, सीनियर नेताओं को भी, जूनियर नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं सबको आना पड़ेगा। एक अध्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हमें उसको मानना चाहिए। और मुझे कितने राज्य में चुनाव जीत रही है कांग्रेस? आप देखते जाओ 2027 में जिन जिन राज्यों में चुनाव है, मैं समझता हूँ अधिकतर राज्यों की सरकार, पहले तो हम बिहार जीतेंगे अभी बहुत थोड़े दिन के बाद, और हमारे नेता राहुल जी ने कहा था आने वाले समय में हम गुजरात भी जीतेंगे। आप देखते जाओ, चमत्कार होगा और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राव नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बता दिया कि 2027 तक चमत्कार होगा और चमत्कार को नमस्कार होगा, क्योंकि कई राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है और जो एकता कांग्रेस में अभी तक देखने को नहीं मिलती थी वो भी अब आगे आगे देखने को मिलेगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।